बारिश में बारिश में सितारा, वो मैंने इन दोनों की सुलह करवा दी है। वो ये अकरम है ही ऐसा, तो तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। वो तो ठीक है अजीज भाई, लेकिन इसे कह दें आइंदा मेरी बहन को कोई दुख ना दे। वरना क्या करेगी है? मेरे मुंह ना ही लग तू। क्यों? वो अच्छा, लड़ाई मत करो। और ये बताओ चाचा कहाँ हैं? वो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अजीज भाई, वो अम्मा अब्बा आते ही होंगे। बासु को भेजा है मैंने बुलाने। जब तक तुसी के चाप लियो। आ गए अम्मा अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज पुत्र, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बासु कह रहा था कि वो आज जा रहा है वापस। जी चाचा। पुत्र, तूने बताया ही नहीं। हम तेरे को खाने पीने का तो बंदोबस्त करते ना। वो चाची खाना तो खाते ही रहते हैं। मैं आया भी बताए बगैर था और जा भी बताए बगैर ही रहा हूँ। यही ज्यादती करते हो तुम। बस चाचा, अकरम मेरे बेटों जैसा है। कोई बात कर भी ले तो माफ़ कर देना। नहीं पुत्र, मैंने उसे अपने सके बेटों से ज़्यादा प्यार दिया है। और मैं करीब इसे और फातिमा को अपने पास बुला लूँगा। जिंदा रह पुत्र, सलामत रहो। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। अल्लाह के वाले जा, अल्लाह के वाले। अल्लाह हाफ़िज़ चाचा। अच्छा फातिमा, परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, सदा सुहागन हूँ। क्यों कर दी फाती की शादी? तू गई नहीं? कहाँ? आज़ाद से मिलने। मेरा मतलब है खेतों से चारा लेने। सुबह भी अम्मा खुद चली गई थी और अब भी खुद चली गई है। तो तू साथ चली जाती ना। अब्बे ने मना किया कि मैं घर से बाहर ना जाऊं। अम्मा के साथ चली जाया करना चारा लेने के बहाने। तो घर के ये काम कौन करेगा? मैं आके कर दिया करूँगी। हाँ, कह तो तू ऐसे रही है कि अम्मा मुझे खुद आज़ाद के पास बिठाएंगी। ले पुत्र, कर ले गलना। सही कह रही है। चल तू परेशान ना हो, मैं निकालती हूँ कोई हल। क्या मतलब? देख सितारा, अकरम तो मुँह अंधेरे ही चला जाता है। मैं घर में वेली बैठी होती हूँ तो मैं यहाँ आ जाऊँगी और दोनों टाइम हम दोनों साथ चले जाएंगे खेतों से चारा लाने के लिए। तो इस बहाने मिल लेना आज़ाद से। हाय फादी, तो कितनी अच्छी है। तो यहीं आ जा, दफा कर उसको। चल पागल ना हो आ रही है। तुम यहाँ? तुम अगर नहीं आओगी तो तुम्हें ढूंढता हुआ मैं कहीं पर भी आ जाऊंगा। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो आज़ाद। प्यार चुन लो या फिर मजबूरी। आज़ाद। कौन है सितारा पुत्र? आज़ाद बाबू हैं। उठ उठ, जा 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 जाके तू अंदर सो जा। चल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। आप बाहर क्यों खड़े हैं सरकार? वो मैं आपसे बात करने के लिए आया था। तो अंदर आए ना। अंदर आ जाए। जी आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम पुत्र। मैं ठीक हूँ। बैठ 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 जा। शुक्रिया। सितारा पुत्र, सरकार के लिए चाय बना के लाऊं? हाँ, चाय मैं जरूर पीऊंगा। सरकार, सितारा चाय बहुत अच्छी बनाती है। ये तो पी कर ही पता चलेगा कैसी बनाती है। जा पुत्र। आपने क्यों तकलीफ की यहाँ आने की? मुझे बुलवा लिया होता।
कोई नहीं, कोई बात नहीं, बस वो बाबा जानी को जल्दी हो रही थी कि हवेली का जो भी बाकी काम रह गया वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। रशीदा बता रही थी आज मुझे, मैं इंशाल्लाह 2 दिन में शुरू कर दूंगा काम। ठीक है, आपको मजदूरों को देने के लिए सीमेंट की बोरियां कुछ भी, वो कुछ पैसे वैसे चाहिए आपको तो बताइए। नहीं नहीं सरकार, आ गई आपने बहुत ज्यादा दे दिए। ये ले चल। शुक्रिया। अच्छी है चाय। मैंने तुझे कहा भी था उस बंदे का पता करा जो हमारे पिंड आया था। ठीक है सरदार। सरदार, ये शहजादी है जिसके पीछे जरखा पागल हुआ फिरता है। जरख खान ठीक कहता था। वाह वाह जी वाह, घबरा नहीं, कुछ नहीं कहते तुझे है भाई। मेरा मतलब है कि अभी कुछ नहीं कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आओ। सितारा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? ये बासु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? आज तेरा रास्ता किसने रोका था? किसी ने नहीं। देख, मेरे साथ झूठ ना बोल, बता कौन लोग थे वो? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? और अगर कोई मिला भी था तो छोड़, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख पुत्र, बेटियां कमजोर होती हैं और फिर तू गरीबों की बेटी है। होती होंगी कमजोर, मैं कमजोर नहीं हूँ। बढ़िया ही। हाय, अकरम क्यों कर रहा है ऐसे? पता नहीं मुझे। तुझे नहीं पता तो फिर किसे पता है? किससे पूछूं मैं? तू किसे पूछना चाहती है? तुझसे। बता दिए मैंने। कोई गलती हुई है मुझसे? ओ नहीं। ठीक अकरम, मैंने जब से ख्वाब देखे हैं ना, सिर्फ तुझे सजाया है अपनी आंखों में। कभी किसी की तरफ एक पल के लिए भी नजर भर के नहीं देखा। और तू मेरी मोहब्बत का ये जवाब दे रहा है? मत करना मेरे साथ ऐसा। मुझे अपना ले, मुझे अपने कदमों की धूल बना ले, ना कि गलियों की। वो जा मर्दी की धूल बन, अजाब बना दी मेरी जिंदगी। बारिश में भीगना छोड़ के बारिश को देखना शुरू कर दिया। इस बारिश से बहुत डर लग रहा है फाती। तेरी आवाज में इतना दर्द कहाँ से आ गया सितारा? फाती, पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये जुदाई की पहली बारिश हो। ऐसा क्यों सोचती है तू? तेरे पास तो आज़ाद है ना, वो तुझे हर दुख से आज़ाद रखेगा। जब तकदीर बेबस हो जाती है ना, तो इंसानों के हाथ खाली रह जाते हैं। उनमें सिवाय
दर्द के कुछ नहीं होता। तुझे पता है, कभी कभी तू मुझे अपनी सितारा नहीं लगती, कोई और ही मखलूक लगती है। सच कहती है तू। तुझे पता है, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, ना आज़ाद ने मुझे देखा है ना मैंने उसे। अच्छा, तो इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वजह क्या है? वो आज़ाद का भाई है ना, कमीना, उसकी नज़र पड़ गई मुझ पे। अब्बा को पता चला तो मेरा घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। इसीलिए तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, मेरी खबर लेने भी नहीं आई। बस दिल नहीं किया, तेरा हाल पूछने भी नहीं आ सकी। खैर, तू बता, तू कैसी है? अकरम तुझे खुश तो रख रहा है ना? खुश? और मैं? पता नहीं सितारा, मुझे तो वैसे लगता है कि अकरम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। उसका रवैया मुझसे बहुत अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी करके। अब वो आखिर चाहता क्या है? यही तो नहीं समझ आ रहा मुझे। अगर तू कहे तो मैं उससे बात करूं? हरगिज़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उससे सवाल करूंगी, पूछूंगी इससे कि आखिर उसने क्या फैसला करना है। डर कर जिंदगी मत गुजार उसके साथ। उसको कदर ही नहीं है मेरी बहन की। मेरी छोड़, मेरा तो जो होना था वो हो गया। तू अपनी सोच सितारा, तू कैसे मिलेगी आज़ाद से? वही जानता है जिसने पहले मिलाया था। अब वो ही जाने कि कैसे मिलाना है। सब अच्छा होगा, मुझे यकीन है।